आज मैं तुमसे कोई किताब का नियम नहीं बताने आया हूँ। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही मन का रहस्य बताने आया हूँ। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते, समस्या ये है कि तुम पढ़ते तो हो लेकिन मन से नहीं पढ़ते, और जो चीज मन से नहीं पढ़ी जाती वो स्मृति में टिकती नहीं है। बच्चों, सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ दो कि मेरा दिमाग कमजोर है। नहीं, ईश्वर ने किसी को कमजोर दिमाग देकर पैदा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो कोई किसान का बेटा आईएएस न बन पाता, कोई गरीब बच्चा डॉक्टर न बन पाता। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा मन बिखरा हुआ है। मन इधर उधर भागता है और दिमाग बेचारा क्या करे, पढ़ा हुआ क्यों भूल जाता है। ध्यान से सुनो, तुम किताब खोलते हो लेकिन मन मोबाइल में होता है, मन दोस्त में होता है, मन डर में होता है, मन तुलना में होता है, और फिर कहते हो महाराज याद नहीं रहता। बच्चों, जो मन के बिना पढ़ा गया वो कभी याद नहीं रहता। मन को साधे बिना स्मरण शक्ति नहीं आती। शास्त्रों में कहा गया है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां कृष्ण है वहीं विजय है। आज के युग में कृष्ण एकाग्र मन, जहां मन टिक गया वहीं विद्या टिक जाएगी। पहले तो पढ़ाई से पहले मन को शुद्ध करो। पढ़ने से पहले 5 मिनट का नियम अपनाओ। किताब खोलने से पहले आंख बंद करो, गहरी सांस लो, मन में कहो हे प्रभु मेरे मन को स्थिर कर दो, मेरी बुद्धि को पवित्र कर दो, मैं जो पढ़ूं वह मेरी स्मृति बन जाए। याद रखना, शुद्ध मन में डाली गई बात पत्थर पर लिखी इबारत बन जाती है। जो समझ में ना आए उससे डरना मत। जब कोई टॉपिक समझ में ना आए तो तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो, मोबाइल उठा लेते हो, खुद को गाली देने लगते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। जो चीज समझ में नहीं आती वही दिमाग को तेज बनाती है। जिस दिन तुमने एक कठिन चीज से दोस्ती कर ली उस दिन तुम्हारी स्मरण शक्ति जाग जाएगी। याद रखने का असली मंत्र भाव। जो चीज डर से पढ़ी जाती है, दबाव से पढ़ी जाती है, वो जल्दी भूल जाती है, और जो चीज भाव से पढ़ी जाती है, श्रद्धा से पढ़ी जाती है, वो जीवन भर रहती है। इसीलिए पढ़ते समय खुद से पूछो मैं ये क्यों सीख रहा हूं। जब उद्देश्य जुड़ जाएगा याददाश्त अपने आप मजबूत हो जाएगी। और पढ़ते समय बोलकर पढ़ो। जो केवल आंख से पढ़ा जाता है वो जल्दी उड़ जाता है, और जो आंख, कान, वाणी तीनों से पढ़ा जाता है वो आत्मा में उतर जाता है। इसलिए हल्की आवाज में पढ़ो, खुद को समझाओ, दीवार को पढ़ाओ। जो सिखाया जाता है वही हमेशा याद रहता है। दूसरी बात, लिखना मत छोड़ो। आज के बच्चे कहते हैं महाराज सब मोबाइल में है। बच्चों, जो हाथ से लिखा जाता है वो सीधा मस्तिष्क में जाता है। लिखना छोड़ दोगे तो याददाश्त धीरे धीरे मर जाएगी। कम से कम कठिन शब्द, फॉर्मूला, पॉइंट खुद लिखो। और सोने से पहले के 5 मिनट दिमाग का सबसे पवित्र समय होता है। उस समय मोबाइल मत देखो, चिंता मत करो। उस समय सिर्फ ये सोचो आज मैंने क्या सीखा। जो तुम सोने से पहले याद करोगे वही जीवन में गहरे उतर जाएगा। और पढ़ा हुआ चीजों को दोहराओ जरूर, रटना मत। रस लो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय पर दोहराओ। सुबह पढ़ो, दोपहर सोचो, रात याद करो। यही त्रिकाल स्मरण है। बच्चों, जैसा अन्न वैसा मन। ज्यादा जंक फूड, तला भुना, ओवर ईटिंग करोगे तो दिमाग भारी रहेगा। हल्का सात्विक भोजन स्मृति को तेज करता है। नींद और याददाश्त। जो बच्चा नींद चुराता है वो याददाश्त खो देता है। नींद कोई समय की बर्बादी नहीं, नींद स्मृति का निर्माण है। कम से कम 7 घंटे सो। बच्चों, मोबाइल तुम्हारा दुश्मन नहीं है लेकिन गुलामी दुश्मन है। पढ़ाई के समय फोन दूर। जिस दिन फोन से दूरी बनी उस दिन याददाश्त से दोस्ती बनेगी। जो बच्चा खुद से कहता है मुझे याद नहीं रहेगा, उसका दिमाग आदेश मान लेता है। आज से कहो मुझे सब याद रहता है, मेरी बुद्धि तेज है, ईश्वर मेरे साथ है। बच्चों, पढ़ा हुआ हमेशा वही याद रख पाता है जो पढ़ाई को पूजा बना लेता है। जिस दिन किताब मंदिर बन जाएगी, कलम पूजा बन जाएगी, उस दिन भूलने का रोग खत्म हो जाएगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस अपने मन से दूर हो गए हो। आज से मन को पकड़ो,
मन को साधो, मन को पढ़ाई से जोड़ो, फिर देखना जो आज भूल जाता है वही कल सबको चौंकाएगा। याद रखना, आज तुम जिस अवस्था में बैठे हो वहीं से तुम्हारा भविष्य जन्म ले रहा है। आज का 1 घंटा, आज का एक निर्णय, आज का एक संकल्प कल तुम्हारी पूरी दिशा बदल सकता है। ये मत सोचना कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर तब होती है जब मन मर जाता है। जब तक सांस चल रही है तब तक सुधार संभव है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। ईश्वर ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, पर जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया तुम्हें कमजोर कहेगी, पर तुम अपने कर्म से उत्तर देना। शोर मत मचाओ, परिश्रम को बोलने दो। अगर मन थक जाए तो थोड़ी देर रुको, पर पीछे मत हटो। थकान शरीर की होती है, हार मन की होती है। याद रखना, सफलता शोर से नहीं आती, वह मौन साधना से जन्म लेती है। जो विद्यार्थी आज अपने आराम की बलि देता है, कल जीवन उसके चरणों में झुकता है। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, पर तुम अकेले नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे साथ है। अब जब इस प्रवचन को सुनकर उठो, तो केवल प्रेरणा लेकर मत उठना, संकल्प लेकर उठना। आज से कम बोलना, अधिक पढ़ना, कम सोचना, अधिक करना। और जब कभी मन डगमगाए तो अपने हृदय से पूछना, क्या मैं अपने लक्ष्य के साथ ईमानदार हूं? यदि उत्तर हां है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये जीवन साधारण बनने के लिए नहीं मिला, तुम्हें कुछ विशेष करना